इसके अंदर जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे हमारे पास डॉर्सल थिकनिंग्स होती हैं और यहाँ पे हमारे पास वेंट्रल थिकनिंग होती है। इसके साथ साथ हमारे पास इंटरमीडिएट थिकनिंग भी होती है। जो इंटरमीडिएट थिकनिंग होती है ना, उस ये हमारे पास इंटरमीडिएट थिकनिंग का पार्ट होगा, ठीक है। ये इंटरमीडिएट थिकनिंग के अंदर हमारे पास सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स होंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के, ठीक है। सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स होंगे तो ऑब्वियसली हमें पता है थोरैकोलैम्बर वाले होंगे, T1 से लेकर L3 के लेवल तक ये प्रेजेंट होंगे। इंटरमीडिएट जो हमारे पास थिकनिंग होगी, इंटरमीडिएट जो हॉर्न होगा हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हिस्टोलॉजिकल डिफरेंटिएशन आई थी नर्व सेल्स की। हमने पहले देखा था कि न्यूरोब्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। न्यूरोब्लास्ट बन गए ना हमारे पास, डिफरेंटिएशन हुई हमारे पास न्यूरोएपिथेलियल सेल्स की, तो न्यूरोब्लास्ट बन गए मेंटल लेयर के अंदर आके, ठीक है। अब न्यूरोब्लास्ट हमारे पास बन गए हैं। न्यूरोब्लास्ट के अंदर पहले हमारे पास एक सेंट्रल प्रोसेस होता है, लेकिन जैसे ही हमारे पास वो मेंटल लेयर के अंदर जाता है तो वो सेंट्रल प्रोसेस का डिसअपियर हो जाता है। फिर बाद में जब फर्दर हमारे पास डिफरेंटिएशन होती है तो उसके अंदर हमारे पास दो प्रोसेसेस बनते हैं, और एक जो है हमारे पास इलोंगेट होकर प्राइमरी एक्सॉन बना लेता है, दूसरा हमारे पास प्राइमरी डेंड्राइट बना लेता है, ठीक है। इसे हम इस स्टेज को हम कहेंगे बाइपोलर न्यूरॉन होगा, बाइपोलर न्यूरोब्लास्ट होगा। फिर आगे हमारे पास और हमारे पास जब ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट वगैरह होगी, तो हमारे पास डेंड्राइट्स काफ़ी ज़्यादा होंगे, तो हमारे पास ये मल्टीपोलर न्यूरॉन बन जाएगा, मल्टीपोलर बल्कि न्यूरोब्लास्ट बन जाएगा। अब जब हमारे पास और डिफरेंटिएशन होगी, डेवलपमेंट वगैरह होगी, तो हमारे पास ये मेच्योर न्यूरॉन बन जाएगा। अब मेच्योर न्यूरॉन बनने के बाद उसकी हमारे पास कैपेसिटी है, उसकी जो एबिलिटी है डिवाइड होने की, वो लॉस हो जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास ये बन गए, ठीक है, न्यूरॉन बन गए न्यूरोब्लास्ट से, ठीक है। अब हमने देखा कि जो एक्सॉन्स होंगे हमारे पास न्यूरॉन्स के, उन न्यूरॉन्स के जो प्रेजेंट है मेंटल लेयर के अंदर, वो ब्रेक हो जाएंगे थ्रू द मार्जिनल लेयर, वो ब्रेक हो जाएंगे थ्रू द मार्जिनल जोन से, और वो फिर अपीयर होंगे ऑन द वेंट्रल सरफेस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड पे, और उसे फिर हम कलेक्टिवली कह रहे होंगे वेंट्रल रूट ऑफ द नर्व, वेंट्रल मोटर रूट ऑफ द स्पाइनल नर्व का तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। और फिर जो है ये हमारे पास इम्पल्सिस, ये जो है ना वेंट्रल मोटर रूट ऑफ द स्पाइनल नर्व, ये इम्पल्सिस को लेके जा रहे होंगे स्पाइनल कॉर्ड से मसल्स तक, हमने देख लिया। उसके बाद हमारे पास था, अच्छा, तो उसके बाद हमारे पास है कि एक्सॉन्स ऑफ द न्यूरॉन्स प्रेजेंट इन द मेंटल लेयर के अंदर, वो भी हमारे पास वो हमारे पास इस तरीके से एक्ट नहीं करेंगे, उनका बिहेवियर चेंज होगा, वो हमारे पास पेनिट्रेट करेंगे मार्जिनल लेयर को। वो वाले जो हमारे पास न्यूरॉन्स होंगे वो मार्जिनल लेयर ऑफ द कॉर्ड को जो है पेनिट्रेट करके वो असेंड हो जाएंगे हायर लेवल के ऊपर या लोअर लेवल के ऊपर, और वहाँ पे जाके एसोसिएशन न्यूरॉन्स बना रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है ग्लायल सेल्स। ग्लायल सेल्स क्या होते हैं? सपोर्टिंग सेल्स होते हैं। पहले हमने देख लिया न्यूरोब्लास्ट, अब जब न्यूरोब्लास्ट से हमारे पास न्यूरॉन्स भी बन गए, ठीक है। जब हमारे पास न्यूरोएपिथेलियल सेल्स से न्यूरोब्लास्ट बन रहे हैं और न्यूरोएपिथेलियल सेल से न्यूरोब्लास्ट की फॉर्मेशन होना सीज हो गई है, तो उसके बाद हमारे पास बनेंगे ग्लायाब्लास्ट। ये हमारे पास वर्ड है ग्लायाब्लास्ट, ठीक है। ग्लायाब्लास्ट हमारे पास बनेंगे। अब ये ग्लायाब्लास्ट जो हमारे पास माइग्रेट करेंगे मार्जिनल लेयर के अंदर भी और मेंटल लेयर के अंदर भी। मेंटल लेयर के अंदर जाने के बाद ये हमारे पास फिब्रिलर एस्ट्रोसाइड्स और प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइड्स बनाएंगे। फिब्रिलर एस्ट्रोसाइड्स और प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइड्स बनाएंगे। ये हमारे पास प्रेजेंट होते हैं ये दोनों सेल्स जो हैं प्रेजेंट होते हैं बिटवीन द ब्लड वेसल्स एंड द न्यूरॉन्स के दरमियान में। वहाँ पे उनको सपोर्ट भी कर रहे होते हैं और मेटाबॉलिक फंक्शंस के अंदर भी इन्वॉल्व होते हैं। अब ये ग्लायाब्लास्ट है, जब हमारे पास ये ग्लायाब्लास्ट ही जब हमारे पास आगे डिफरेंशिएट होंगे और हमारे पास जाएंगे मार्जिनल लेयर के अंदर, तो वहाँ पे जाके ओलिगोडेंड्रोग्लायल सेल्स बनाएंगे। ओलिगोडेंड्रोग्लायल सेल्स बनाएंगे। ये ओलिगोडेंड्रोग्लायल सेल्स हमें पता है कि माइलिन शीट बना रहे होते हैं एक्सॉन्स के ऊपर। एक्सॉन्स हमें पता है मार्जिनल लेयर से पास होंगे और वहाँ से हमारे पास उनके लिए माइलिन शीट बना रहे होंगे, ठीक है। जब हमारे पास अब न्यूरोएपिथेलियल सेल से सीज हो गई थी न्यूरोब्लास्ट की फॉर्मेशन होना, अब अगर सीज हो जाए ग्लायाब्लास्ट की भी फॉर्मेशन होना सीज हो जाए, तो फिर हमारे पास एपेंडाइमल सेल्स बनेंगे। एपेंडाइमल सेल्स जो है उसका फैगोसाइटिक एक्शन होता है हमारे पास, ठीक है। ये लिखा हुआ यहाँ पे कि एपेंडाइमल सेल्स होते हैं, उसका फैगोसाइटिक एक्शन होता है जो लाइन कर रहा होता है सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड को, ठीक है। उसके बाद आगे न्यूरल क्रेस्ट सेल्स हैं।